ज्यादा बेनिफिट देना चाहती है और आपसे भी ये कंपनी उम्मीद करती है कि आप अपनी डेप्थ में लीडरशिप बढ़ाएं। सोचिए, एक चेयरमैन है जिसकी 5 फ्रंट में सुपरस्टार हैं और एक चेयरमैन है जिसकी पहली डेप्थ में सिल्वर, दूसरी डेप्थ में सिल्वर गोल्ड रूबी, तीसरी डेप्थ में सिल्वर गोल्ड रूबी, चौथी डेप्थ में सिल्वर गोल्ड रूबी और पांचवी डेप्थ में सुपरस्टार है। ऐसी पांचों लेग होंगी तो आप उम्मीद कर सकते हैं, आप खुद समझ सकते हैं, जो दूसरा वाला चेयरमैन है उसका फंड और उसकी इनकम ज्यादा होगी। फंड क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि उसकी लीडरशिप ज्यादा होगी। पहले वाले की लीडरशिप कम होगी, दूसरे वाले की लीडरशिप ज्यादा होगी। अब जिसकी लीडरशिप ज्यादा है यानी वो मेहनत ज्यादा कर रहा है, अपनी टीम को बिल्ड ज्यादा कर रहा है, इसीलिए उसका फंड 5 जनरेशन की लीडरशिप के आधार पर कैलकुलेट होगा। जब चेयरमैन से ऊपर जाते हैं, हाउस फंड 4 जनरेशन, कार फंड इसी तरीके से 3 जनरेशन जो मैंने बात किया, बाइक फंड 2 जनरेशन और ट्रेवल फंड एक जनरेशन की लीडरशिप के आधार पर काउंट होगा। ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लीडरशिप बोनस फॉर रिस्पेक्टिव फंड कैलकुलेशन। बट ध्यान दीजिएगा, बिजनेस प्लान में कोई चेंज नहीं है। लीडरशिप सिल्वर लेवल पर 2 डेप्थ का ही मिलेगा, गोल्ड पर 3 डेप्थ का ही मिलेगा, रूबी पर 4 डेप्थ का ही मिलेगा, चेयरमैन पर डायमंड पर 5 डेप्थ का ही मिलेगा, चेयरमैन पर 6 डेप्थ का मिलेगा, एम्बेसडर पर 7 डेप्थ का, क्राउन एम्बेसडर पर 8 डेप्थ का, प्रेसिडेंट पर और ऊपर पर 9 डेप्थ का मिलेगा। बट फंड के कैलकुलेशन के लिए एक एक लेवल का लीडरशिप ही काउंट होगा, सिल्वर से लेकर के कोहिनूर तक। उम्मीद करता हूं ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। डीएन सिंह जी, अगर आपको कोई सवाल है तो आप सर, मीटिंग फंड के बारे में एक सवाल अभी आया है हमारे पास में बैठे हैं, वो रूबी स्टार है, उनका रूबी स्टार मेंटेन होता है और उनका फ्रंट बहुत ज्यादा है, किसी में मतलब 15,000 वॉल्यूम, किसी में 10,000, यानी साइड लेग बहुत होती है जो कि 50 से 60 70,000 में हो जाती है और उनके नए बिजनेस उसमें आते हैं। तो उनका कहना यह है, क्या हमारे जो बाकी लेग्स हैं जो क्वालिफाई नहीं है या क्वालिफाई नहीं है लेकिन उसमें सब में से 10-10 पॉइंट आ रहे हैं, तो क्या हमें मीटिंग फंड क्या ज्यादा मिलेगा? बिल्कुल, अगर आपके 10 पॉइंट आ रहे हैं इवन नॉन क्वालिफाइड लेग से, तो वो भी कंपनी ने कंसीडर किया है। 10 पॉइंट अगर आएंगे तो आपकी वो लेग मीटिंग फंड के लिए काउंट की जाएगी। जी जी, अगर उनके उनके 10 लेग से अगर 10-10 पॉइंट आ रहे हैं तो वो काउंट होगी, यानी आप 10 के मल्टीप्लायर में आ गए, जो भी उसकी वैल्यू होगी 800, 900, 1000, 500 जो भी वैल्यू होगी उस इंटू मल्टीप्लाइड बाय 10 हो जाएगा। जी सर, क्लियर हो गया सर, एकदम क्लियर, बहुत बढ़िया। फंड कैलकुलेशन से रिलेटेड कोई सवाल तो नहीं है सिंह साहब या किसी का? नहीं सर, इसमें एकदम क्लियर है, इसमें किसी का सवाल नहीं, एकदम क्लियर है। चलिए, हाँ जी, किसी ने पूछा है, रिंकू गुप्ता जी ने, सिर्फ नई आईडी लगाने पर ही ईगल फंड आएगा? बिल्कुल सर, नई आईडी ही लगाने पर आएगा और नई आईडी मिनिमम 1100 या 4100 या 7100 के साथ होनी चाहिए, तभी आपको ईगल फंड के लिए काउंट होगा। और अगर किसी डेप्थ में आप डाल रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, जिसके नीचे आप स्पॉन्सर कर रहे हैं उसकी स्पॉन्सर आईडी डालिए और अपनी आप डालिए रेफरल आईडी। अच्छा, मैं इस क्वेश्चन पे एक और चीज यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूं, जितने भी यहाँ पर सिल्वर एंड अबव लीडर हैं, कृपया करके अगर आप अपनी सुपरस्टार या सुपरस्टार से नीचे की टीम में अगर आईडी लगा रहे हैं तो कृपया करके भाई साहब अपनी रेफरल आईडी मत डालें, क्योंकि अगर आप अपनी रेफरल आईडी डाल देंगे तो ना तो वो आपके लिए काउंट होगी, क्योंकि सिल्वर से ऊपर तो ईगल फंड मिलना नहीं है, और ना ही उस बेचारे व्यक्ति के लिए काउंट होगी जिसके नीचे आपने स्पॉन्सरिंग दी। तो बेहतर है उसको बर्बाद ना करें, खराब ना करें। जिस व्यक्ति को आप स्पॉन्सरिंग दे रहे हैं अगर अपनी डेप्थ में और वो व्यक्ति सुपरस्टार से नीचे है, तो रेफरल आईडी भी कृपया करके उसी की डाल दें, वरना ना वो आपके काम का रहेगा और ना वो उनके काम का रहेगा। स्पेशली सिर्फ और सिर्फ ईगल फंड की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर। बाकी तो बिजनेस तो हो गई, वॉल्यूम तो आएगी, बाकी सारी चीजें बेनिफिट मिलेगा। जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करता हूं गोल्ड स्टार एसोसिएट से रिलेटेड एक अपडेट की। कई बार ऐसा देखा जाता है कि हमारे सभी लीडर्स बहुत मेहनत करते हैं, बट कई बार जाने अनजाने में 2 लेग क्वालिफाई हो गई और वो 20,000 साइड वॉल्यूम की कश्मकश में लगे हैं। किसी कारण, किसी वजह 18,000 ही हो गया, 15,000 ही हो गया, 17,000 ही हो गया, छूट गया किसी कारण से, 20,000 पूरा नहीं हो पाया, तो ऐसे गोल्ड स्टार एसोसिएट को केवल 21% डिफरेंशियल जो भी लेग के हिसाब से था वो मिल जाता था। मगर अब 1 अप्रैल से कंपनी ने बहुत बड़ा दरियादिल दिखाया है कि ऐसे सभी गोल्ड स्टार को एक लेग का कम से कम, क्योंकि दूसरी लेग उनकी साइड वॉल्यूम की तरह ट्रीट करके उनके अपलाइन के लिए चली जाएगी, वीकर लेग का उनके अपलाइन को चला जाएगा, और एक लेग का लीडरशिप
और अगर आप सीनियर लीडरशिप के लिए भी एलिजिबिलिटी बन रही है तो सीनियर लीडरशिप भी आपको मिलेगा। और साथ ही साथ ऐसे गोल्ड को अभी तक कोई फंड नहीं मिलता था, हम आपको एज अ सिल्वर ट्रेड करके कम से कम ट्रैवल फंड प्रदान कर देंगे। तो 7% जो कंपनी का ट्रैवल फंड बढ़ता है उसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी न्यूज है सभी गोल्ड स्टार एसोसिएट्स के लिए। बट ध्यान दीजिएगा, मैं हमेशा बोलूंगा कि साइड वॉल्यूम छोड़ना नहीं है जो लोग करते आ रहे हैं, उल्टा साइड वॉल्यूम 20 की जगह 30 करिए, क्योंकि साइड वॉल्यूम जब आप 30 करेंगे तो आपको टीम बिल्डिंग फंड मिलेगा जो लगभग 3,000 रुपए के आसपास एडिशनल आता है। और अगर आप साइड वॉल्यूम छोड़ देंगे तो आपका डबल नुकसान है। पहला नुकसान, आपको पीजीबीबी यानी साइड वॉल्यूम का 3% नहीं आएगा। दूसरा नुकसान कि आपकी दूसरी लेग का लीडरशिप ऊपर चला जाएगा। तीसरा नुकसान, अगर आपका लीडरशिप कम होगा तो ट्रैवल फंड भी कम ही आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। इस चीज का खास ख्याल रखिएगा। और साथ साथ बाइक फंड तो आप मिस कर ही जाएंगे। तो बेहतर है साइड वॉल्यूम बिल्कुल करें। किसी कारणवश खुदा ना खास्ता कभी ऐसा हो गया तो ये एडवांटेज आपको अब 1 अप्रैल से मिलेगा। आइए अब क्विकली हम बात कर लेते हैं 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2024 के ऑफर्स के बारे में। फिलहाल मैं एक चीज अनाउंस कर देता हूं, जितने भी ऑफर अभी हमारे चल रहे हैं इस फाइनेंशियल ईयर के, वो 31 मार्च 2024 तक ही वैलिड हैं। उसके बाद वो सारे ऑफर्स खत्म हो जाएंगे। चाहे वो एफपीओ, चाहे वो कंसिस्टेंसी रीपर्चेज ऑफर है, चाहे वो ग्रुप बिलिंग है। दुबई ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। कंसिस्टेंसी ऑफर कुछ लोग मेरे पास मैसेज भेज रहे थे कि 31 तारीख तक लिखा हुआ है, भाई साहब कंसिस्टेंसी ऑफर हर महीने की 15 तारीख को क्लोज हो जाता है, वो पूरे साल का पीरियड दिया है। तो कृपया करके वो पीरियड खत्म हो चुका है, उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। और एफपीओ जिन लोगों ने इस महीने ज्वाइनिंग करनी है उनके लिए एफपीओ जरूर 31 तारीख तक वैलिड है। बाकी कंसिस्टेंसी खत्म हो चुका है। ग्रुप बिलिंग इस महीने की 31 तक अपनी बीवी ट्रांसफर कर लीजिए, वरना कंपनी 31 तारीख को ट्रांसफर कर देगी। और तीसरा, दुबई ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है क्वालिफिकेशन। आइए क्विकली जानते हैं अगले साल के ऑफर, क्योंकि 1 अप्रैल से आपको मिलेंगे अगले साल के आपके बेहतरीन ऑफर। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट परचेज ऑफर। दोस्तों जैसा कि नाम ही है, फर्स्ट परचेज ऑफर, और इसको लिंक किया है कंपनी ने नई ज्वाइनिंग के एक्टिवेशन से। तो जो भी व्यक्ति नया जुड़ रहा है उस महीने या उसके अगले महीने की क्लोजिंग तक तो उसने 1100 भी करनी ही करनी है पर्सनल। अगर वो नहीं करता है तो वैसे ही वो पीसी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए फर्स्ट परचेज ऑफर में लिखा है कि अगले महीने की क्लोजिंग तक बैड है, बट हर महीने जो ज्वाइन कर रहा है उसको लिए अगले महीने की क्लोजिंग तक बैड है। अदरवाइज ये टोटल 12 महीने तक है, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वैलिड है। तो वो सभी लोग जो नए जुड़ रहे हैं या जिनका अभी तक 1100 भी नहीं हुआ है, उनको भी कंपनी मौका दे रही है कि इस एफपीओ में भाग ले लें। इसमें भाग लेने के लिए ध्यान से सुने, 1100 बीवी की पर्सनल परचेज जब आप करेंगे सिंगल इनवॉइस में, ध्यान रखिएगा सिंगल इनवॉइस में, चाहे वो पहले महीने में कर लें जिस महीने आपने ज्वाइन किया या उसके अगले महीने में कर लें, तो आपको कंपनी देगी 1 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, जो कि किसी न किसी रिनाउंड इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप करके कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। या ध्यान दीजिएगा, अगर 1100 बीबी की जगह नहीं करना चाहते हैं तो आप 4100 कर सकते हैं। 4100% भी करते हैं तो 1 लाख का इंश्योरेंस तो मिलेगा ही, साथ साथ आपको ये 4500 रुपए मूल्य वाला नया ब्रांड न्यू बायोमैग्नेटिक अनायन ब्रेसलेट मिलेगा। या अगर आप 7100 बीबी के साथ पर्सनल ज्वाइनिंग कर रहे हैं अपनी, तो आपको 1 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा। और साथ ही साथ इन दोनों में से एक घड़ी, जो जेंट्स या लेडीज की घड़ी है, इनमें से एक घड़ी आप ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इन तीनों में से एक ऑफर ही लिया जा सकता है, एक ही बार लिया जा सकता है। अगर मैंने 1100 ले लिया तो आगे मैं 4100 या 7100 नहीं ले सकता। 1100 के साथ साथ इसी महीने में 4100 या 7100 नहीं ले सकता, तीनों में से एक ही ले सकता हूं। तो पहले डिसाइड कीजिए एंड देन बीबी कीजिए सिंगल इनवॉइस में और इस ऑफर का लाभ उठाइए। ये जो गिफ्ट है ये आपको नियरेस्ट स्टेट ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक केंद्र से मिल जाएंगे। बीमा कंपनी आपको इंश्योरेंस देगी 18 साल से 70 साल की वर्ष के बीच की लोगों का ही बीमा होगा। इससे नीचे की एज या इससे ऊपर की एज का बीमा पॉलिसी नहीं होती है। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में आपका एक्सीडेंट के कारण अगर पार्शियल डिसेबिलिटी, जिसमें एक आंख, एक हाथ या एक पैर चला गया, या दोनों हाथ, दोनों पैर, या एक आंख, एक हाथ, या दोनों आंखें चली गई, फुल डिसेबिलिटी, या फिर भगवान न करे कभी ऐसा एक्सीडेंट हो और आपकी डेथ हो गई, तो उस केस में ही ये बीमा कंपनी आपको इसमें एंटरटेन करेगी। और ऐसी सूरत में आपको कंपनी के ग्रीवांसेस सेल पे कांटेक्ट करना पड़ेगा, चाहे आपके नॉमिनी करें चाहे आप करें, वो नंबर इसमें दिया हुआ है।
ध्यान दीजिएगा, जो बायोमैग्नेटिक ब्रेसलेट है या वॉच है, उसको जिस महीने हमने इशू कर दिया आपको, तो उस महीने से चौथे महीने की क्लोजिंग तक, तीसरे नहीं चौथे महीने की क्लोजिंग तक आपको ले लेना होगा, वरना ये ऑफर लैप्स कर जाएगा। और जो भी ब्रेसलेट या वॉच हम आपको दे रहे हैं, ये आपको 1 साल की वारंटी के साथ आएगी। अगर इसमें खुदा ना खास्ता वैसे तो कोई दिक्कत आनी नहीं है, अगर आ गई तो आप नियरेस्ट डीडी या स्टोर पर जाकर के, स्टेट ऑफिस में जाकर के इसको जमा कर सकते हैं। कंपनी आपको इसको रिपेयर या रिप्लेस कर प्रदान करेगी। तो ये था फर्स्ट परचेज ऑफर। आइए बात करते हैं अगले ऑफर की, जिसका नाम है कंसिस्टेंसी ऑफर। कंसिस्टेंसी, जैसा कि आपका नाम से समझ में आ रहा है, निरंतर बनाए रखिए इसके क्राइटेरिया को और इसको ले जाइए। तो ये भी 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच होगा। इसमें 3 कैटेगरी हैं। पहली कैटेगरी जो है वो सुपरस्टार और उससे नीचे के एसोसिएट्स के लिए, वो 1100 बीवी प्रति माह 6 महीने लगातार 15 तारीख या उससे पहले पहले बनाएं और उनको मिलेगी ये लेडीज या जेंट्स वॉच, जिसकी कीमत 11,500 रुपए है। दोनों में से एक ले सकते हैं। अगले जो 2 क्राइटेरिया हैं वो सभी एसोसिएट्स के लिए, यानी सभी जो भी चाहे वो सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मगर पहले वाले में सिल्वर से ऊपर पार्टिसिपेशन नहीं हो सकता। तो जो दूसरा ऑफर है वो है 4100 बीवी के साथ, अगर आप 6 महीने लगातार 15 तारीख से पहले पहले या 15 तारीख तक कर लेते हैं, तो आपको मिलेगी 2 दिनों और 1 रात की हरिद्वार ट्रिप, जिसमें फैक्ट्री और वेयर हाउस भी विजिट कराया जाएगा। और उसी प्रकार अगर मैं बात करता हूं कि आप 7100 भी 6 महीने लगातार 15 तारीख से पहले पहले या 15 तारीख तक कर लेते हैं, तो आपको मिलेगी रीजनल ट्रिप, या तो वो गोवा में होगी या जिम कॉर्बेट या दार्जिलिंग, जिसमें गोवा वाली होगी वेस्ट और साउथ रीजन के लिए, जिम कॉर्बेट होगा नॉर्थ रीजन के लिए, और दार्जिलिंग होगी नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट रीजन के लिए। गिफ्ट के केस में मैंने तरीका आपको बता दिया है, कैसे अवेल करना है, क्या वारंटी है। और ध्यान दीजिएगा, जो ट्रिप होंगी हरिद्वार ट्रिपल शेयरिंग के बेसिस पर होगा, और रीजनल ट्रिप जो होंगी वो डबल शेयरिंग के बेसिस पर होंगी। आप सभी जानते हैं रीजनल ट्रिप जब भी होती हैं तो हमें किसी भी ट्रिप में उस लोकेशन तक पहुंचना होता है, उसका खर्चा आपने बेयर करना है। बाकी वहां रहना आना, उसमें वहां रहने का और खाने पीने का और फैक्ट्री विजिट, वेयर हाउस विजिट का जो सारा खर्चा है वो कंपनी बेयर करेगी। ध्यान दीजिएगा, इंश्योरेंस जो पिछली स्लाइड थी उसमें मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूँ। इंश्योरेंस अगर आपका रिजेक्ट होता है इंश्योरेंस क्लेम करने में, तो उसके लिए कंपनी लायबल नहीं होगी। अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन आपने पूरा नहीं किया, तो अगर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम रिजेक्ट करती है तो उस केस में कंपनी लायबल नहीं होगी। और एक बार जब कोई भी ट्रिप कंपनी ने अनाउंस कर दी, अगर आप उस ट्रिप में नहीं जाते हैं तो कंपनी उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगी और किसी प्रकार से उसका कॉम्पनसेशन नहीं करेगी। आइए अगली बात करते हैं। ये अगला ऑफर है हमारे रिटेलर्स ऑफर के रूप में, जो कि 1 साल के लिए वैध है, 1 अप्रैल से 31 मार्च 2025 तक। ऐसे सभी एसोसिएट जो पूरे साल में 4.5 लाख बीवी पर्सनल अगर रिटेल कर लेते हैं, तो उनको 4 दिनों और 3 रातों की नेपाल ट्रिप मिल रही है। और ऐसे सभी एसोसिएट अगर 6 लाख बीवी कर लेते हैं, तो उनको मिल रही है 4 दिनों और 3 रातों की मलेशिया ट्रिप। ये जो रिटेलर्स ऑफर है, ये मैक्सिमम डबल किया जा सकता है, यानी 4.5 की जगह 9 लाख करके आप पति या पत्नी के साथ अपने जा सकते हैं, या दोनों पार्टनर जा सकते हैं, या 6 की जगह 12 लाख करके पति पत्नी जा सकते हैं, या अपने दोनों पार्टनर के साथ इस ट्रिप पर जा सकते हैं। अगेन इसमें आपको जो भी कंपनी की वीजा की रिक्वायरमेंट होगी वो डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। अगर वीजा रिजेक्ट हो जाता है तो कंपनी की जिम्मेदारी नहीं होगी और किसी प्रकार से ये कॉम्पनसेट नहीं किया जाएगा। तो जितनी भी ट्रिप है या जितने भी ऑफर बता रहा हूं आपको, ये सारे के सारे ध्यान दीजिएगा, ये सारे के सारे नॉन ट्रांसफरेबल, नॉन इनकैशेबल और नॉन एक्सचेंजेबल ऑफर्स हैं। पिछले वाले में एक और चीज में क्लियर कर दूं, आपके मन में हो सकता है एक दुविधा होगी, क्या मैं एक कैटेगरी का 2 ऑफर ले सकता हूं? फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 1100 भी किया, तो क्या मैं 2200 करके 2 घड़ियां दोनों ले सकता हूं? तो मैं आपको उत्तर दे दूं, किसी भी कैटेगरी को आप 2 बार नहीं कर सकते। तो 1100 को 2 बार नहीं कर सकते, 4100 2 बार नहीं कर सकते, या 7100 की जगह आप 14,400 नहीं कर सकते, 14,200 नहीं कर सकते, या 4,200 नहीं कर सकते, या 2200 नहीं कर सकते। हाँ, एक चीज जरूर है, अगर आप तीनों के लिए एलिजिबल हैं, मान लीजिए आप सुपरस्टार से नीचे हैं, तो आप 1100 प्लस 4100 प्लस 7100 यानी 12,300 करके तीनों को प्राप्त कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपने 1100 बीवी के साथ 2 महीने लगातार किया और तीसरे महीने आपका मन किया कि नहीं नहीं घड़ी नहीं चाहिए, मैं तो हरिद्वार जाऊंगा,
तो तीसरे महीने आप कहते हैं कि मैं 4100 से शुरू कर रहा हूं, पीछे वाला भूल जाओ, मेरा 4100 कंसिडर कर लो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो आपने अप्रैल में शुरू कर दिया, पहले 6 महीने कंपनी उसके क्राइटेरिया को कंसीडर करेगी, उसके बाद ही दूसरी कैटेगरी के क्राइटेरिया को कंसीडर करेगी। यानी 1100, 1100 और 4100 आपने किया तो कंपनी पहले कंसीडर करेगी 1100, 1100, 1100 और बचा हुआ 3000 रह जाएगा। अगर 15 तारीख से पहले पहले आपने बची हुई 1100 भी नहीं कर ली तो 3000 आपकी इस ऑफर के लिए काउंट नहीं होगी, 1100 ही काउंट होगी, 4100 काउंट नहीं होगी। अगर आपने 4100 शुरू कर दिया है, 4100, 4100, 4100 3 महीने कर लिया और चौथे महीने जाके आप कहते हैं नहीं नहीं मैं तो 7100 वाला करूंगा, तो अगेन पहले 4100 का चौथा महीना कंसिडर होगा, 3000 बीवी आपकी बच जाएगी। तो बेहतर है या तो अगर करना ही है तो किसी दो को मर्ज कर लें, चाहे वो पहले महीने से शुरू करना चाहें, दूसरे महीने करें, तीसरे महीने करें, चौथे महीने करें, या फिर सभी को अलग अलग कंसिडर करके चलें। तो आपने ध्यान रखना है हर कैटेगरी को आपने अलग अलग पूरा करना है। एक साथ सारे ऑफर्स भी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं, मगर आपने 1100 प्लस 4100 प्लस 7100 करके आप तीनों ऑफर का 6 महीने लगातार करके पूरा करके इसका फायदा ले सकते हैं। आइए दोस्तों अब बात करते हैं कुछ टिप्स की। अब यहां से मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूं कि यहां से हर लेवल पर कंपनी ने कुछ ना कुछ ट्रिप्स आपको दी हैं, स्पेशली उन लोगों को जो नया लेवल अचीव कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ये ट्रिप जो 2 दिनों और 1 रात की होने वाली हरिद्वार ट्रिप जिसमें फैक्ट्री और वेयरहाउस विजिट शामिल है, दोस्तों उन सभी लीडर्स के लिए है जिनका लेवल सुपरस्टार से नीचे है। ध्यान दीजिए, सुपरस्टार या उससे नीचे है। कंपनी कह रही है कि आप 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में सबसे पहले नया सिल्वर लेवल अचीव करें और उसको अगले महीने लगातार मेंटेन कर लें। यानी 2 महीने लगातार आपको सिल्वर लेवल को कंटिन्यू रखना है। पहला महीना नया गए और अगला महीना मेंटेन किया। अगर आपने 2 महीना लगातार कर लिया 31 मार्च तक तो कंपनी आपको लेकर जाएगी हरिद्वार ट्रिप, जो कि 2 दिनों और 1 रात की होगी। ट्रिपल शेयरिंग के बेसिस पर यहां आपका रहना खाना पीना सब कुछ कंपनी के द्वारा अरेंज किया जाएगा। ध्यान दीजिए, क्योंकि 2 महीने लगातार आप 31 मार्च 2025 तक होने चाहिए, इसलिए फरवरी 2025 तक ही आप इस ऑफर के अंदर शामिल हो सकते हैं। क्योंकि अगर फरवरी 2025 आपका पहला महीना होगा, मैक्सिमम फरवरी 2025 अगर आपका पहला महीना होगा तो मार्च में दूसरा महीना कंप्लीट हो जाएगा। यानी आप पूरे साल में कभी भी कर सकते हैं। अगर किसी कारण से एकदम लास्ट में कर रहे हैं तो फरवरी के बाद आप इस ट्रिप में शामिल नहीं हो सकते। फरवरी इस ट्रिप का लास्ट महीना होगा। आइए अब बात करते हैं अगले रीजनल ट्रिप की, जो थोड़ी देर पहले मैंने अभी आपसे बात किया था रिटेलर ऑफर में और कंसिस्टेंसी ऑफर में। कंसिस्टेंसी ऑफर मैंने बात किया था आपसे, तो ये 3 दिनों और 2 रातों का ट्रिप होने वाला है जो गोवा, जिम कॉर्बेट और दार्जिलिंग होगा। अब यहां से दोस्तों एक चीज ध्यान रखनी है, नए जो भी गोल्ड स्टार बनेंगे, ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ गोल्ड स्टार एसोसिएट्स के लिए होगा। स्पेशली वो लोग जो नया गोल्ड स्टार बन रहे हैं पहली कंडीशन के मुताबिक। तो पहली कंडीशन कहती है कि 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच में आप नया गोल्ड स्टार एसोसिएट लेवल अचीव करें और उसको अगले महीने लगातार बना लें, यानी 2 महीने लगातार कर लें, तो आप हमारे साथ जाएंगे इस रीजनल ट्रिप में। दूसरा, उन सभी लोगों के लिए भी ऑफर खुला है जिनका लेवल गोल्ड से ऊपर है। मान लीजिए आप चेयरमैन हैं, मगर आप पिछले पूरे साल में अगर आपने सुपरस्टार से ऊपर का लेवल अचीव नहीं किया है, पूरे साल मतलब 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक आप सुपरस्टार से ऊपर नहीं गए हो, आपका हाईएस्ट लेवल कुछ भी हो, कंपनी कह रही है कि आप अपने लेवल को 2 लेवल ऊपर कर लें। 2 लेवल मतलब आपका लेवल करंट सुपरस्टार है, सुपरस्टार से एक लेवल हुआ सिल्वर, दूसरा लेवल हुआ गोल्ड, यानी आप गोल्ड लेवल अचीव करें और अगले महीने मेंटेन कर लें, यानी 2 महीने लगातार कर लें, आप भी हमारे साथ इस रीजनल ट्रिप में चलेंगे। बट ध्यान दीजिए, ऐसे सभी पुराने एसोसिएट्स के लिए ये काम करने के लिए 4 महीने का ब्रैकेट है। 4 महीने मतलब अप्रैल, मई, जून और जुलाई, यानी इन 4 महीनों के अंदर आपने अपना गोल्ड लेवल मेंटेन और लगातार कर लेना है। चाहे अप्रैल से शुरू करके
4 महीने से किसी एक महीने में आपने गोल्ड लेवल अचीव करके अगला महीना मेंटेन कर लेना है। अगर आपने जुलाई तक अपनी क्वालिफिकेशन शुरू नहीं करी और अगस्त में अचीव नहीं करी तो फिर आपके पास ये विकल्प खत्म हो जाएगा। उम्मीद कर सीएट्स के लिए होगा। ऐसे सभी लोग जिनका अभी तक बिजनेस में लेवल रूबी नहीं है, यानी गोल्ड या गोल्ड से नीचे हैं, वो सारे लोग नया रूबी बने और अगले 2 महीने मेंटेन कर लें, यानी 3 महीने लगातार करना है। सिल्वर और गोल्ड 2 महीने करना है और रूबी से ऊपर की क्वालिफिकेशन 3 महीने करनी है ऑफर प्राप्त करने के लिए। ध्यान से सुन लीजिए, सिल्वर और गोल्ड 2 महीने करना है, यानी सिल्वर और गोल्ड के लिए अप्रैल में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक ही क्वालिफिकेशन है। फरवरी के बाद मार्च लास्ट मंथ होगा। और इसी प्रकार रूबी एंड अबव आगे जो मैं बात करूंगा आपसे, उनको 3 महीने लगातार करना है, यानी मार्च 2025 तक 3 महीने लगातार हो जाने चाहिए। अब मार्च 2025 तक 3 महीने लगातार करने हैं तो अप्रैल से लेकर के जनवरी 2025 ऐसे सभी एसोसिएट्स के लिए इस क्वालिफिकेशन को शुरू करने का आखिरी महीना होगा, क्योंकि जनवरी में अगर पहला महीना करेंगे तभी तो फरवरी में दूसरा होगा और मार्च में तीसरा होगा। तो जनवरी 2025 लास्ट मंथ होगा इस ऑफर के लिए शुरुआत करने की, ऐसे सभी एसोसिएट्स के लिए जिनका लेवल गोल्ड या गोल्ड से नीचे। अब आइए बात करते हैं उन सभी लीडर्स की जिनका लेवल रूबी से ऊपर कुछ भी है, मगर पिछले पूरे साल में वो सिल्वर से ऊपर नहीं गए। तो कंपनी अगेन कह रही है 2 फंड ऊपर कर लो, सिल्वर से पहला लेवल ऊपर गोल्ड, गोल्ड से ऊपर रूबी। रूबी मेंटेन करो 3 महीने लगातार, मगर इनके लिए भी विंडो खुली है 4 महीने के अंदर ही। या तो अप्रैल में शुरू करके मई जून मेंटेन कर लो, या मई में शुरू करके जून जुलाई मेंटेन कर लो, या जून में शुरू करके जुलाई अगस्त मेंटेन कर लो, या जुलाई में शुरू करके अगस्त सितंबर मेंटेन कर लो। जुलाई तक अगर शुरू नहीं किया तो आपका विंडो खत्म हो जाएगा। फिर ऐसे लोगों के पास जो उनका हाईएस्ट लेवल होगा उससे ऊपर का लेवल अचीव करके ही ट्रिप में भाग ले पाएंगे या ऑफर में भाग ले पाएंगे। तो ऐसे लोग जो भी क्वालिफाई कर जाएंगे उनको मिलेगा ये मोबाइल फोन। मोबाइल फोन में कंपनी की वारंटी नहीं होगी, जिस ब्रांड का होगा, जैसे सैमसंग का होगा तो सैमसंग की वारंटी काम करेगी। और ध्यान दीजिए, जिस महीने आप इसको क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर लेंगे उसके अगले महीने कंपनी आपको ये गिफ्ट प्रदान कर देगी जो आपके घर तक पहुंच जाएगा। तो ये था रूबी लेवल के लिए। अब आइए हम बात करते हैं डायमंड। जितने भी हमारे लोग रूबी या उससे नीचे हैं, नया डायमंड स्टार एसोसिएट लेवल प्राप्त करें, अगले 2 महीने मेंटेन करें, यानी टोटल 3 महीने मेंटेन कर लें। 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के बीच में क्वालिफिकेशन टोटल हो जानी चाहिए, यानी यहां भी अप्रैल में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी 2025 नया लेवल शुरू करके आगे 2 महीनों में कंटिन्यू करने के लिए लास्ट महीना होगा, यानी जनवरी के बाद कोई भी इस ऑफर में शुरुआत नहीं कर सकता है। जनवरी लास्ट मंथ